नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एलआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल। देश भर में राजनीतिक और सड़कों तक उथल-पुथल मची हुई है अग्निपथ योजना को लेकर। आप सभी को पता है कि देश में इस वक्त माहौल बहुत गरमाया हुआ है। अग्निपथ योजना को लेकर युवा सड़क पर उतर चुके हैं। साथ ही सियासी गलियारों में भी राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। इसी सब को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का कहना है कि सरकार इस योजना को लागू कर रही है ताकि युवाओं को अवसर मिले, देश की सेवा करने का ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अवसर मिले। सरकार का कहना है कि 4 साल देश सेवा का मौका वो युवाओं को देना चाहती है। तो इस योजना को लेकर सरकार का क्या रवैया है कि सरकार समझा नहीं पा रही है या फिर देश के युवा समझ नहीं पा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर कृष्णचंद्र गुप्ता, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है और इसका महत्व क्या है, क्या योजना है और किस प्रकार से ये लागू होने वाली है। और युवा जो देश के इस वक्त आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जोरों पर विरोध जारी है इसका, तो युवा इसको समझ क्यों नहीं पा रहे, इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या और इसका महत्व क्या है। अग्निपथ योजना देश के 17 से 21 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए एक अति उत्तम महत्वपूर्ण योजना है, जिससे देश के सारे युवा इससे जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं और देश की सेवा करने 4 साल करने के बाद उनको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का, जिससे वो अगर उसमें 20-25% लिए जाएंगे, जो 75% बाहर आएंगे युवा, उनको पुलिस बल में जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं इन जगहों पे 10-10% की वैकेंसी, जो सेना के जैसे DRDO इस तरह से अनुसंधान है उनमें इनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे अपने फ्यूचर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अगर बात करें, राहुल गांधी जैसा कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनका कहना है कि ये स्कीम पूरी तरह से देश विरोधी है, क्योंकि जो युवा जैसा कि बयान आया था बीजेपी प्रवक्ता का कि उनका कहना था कि 4 साल बाद जब युवा निकलेंगे फोर्स से तो बीजेपी के दफ्तर में उनको नौकरी दी जाएगी, बीजेपी के दफ्तर में गार्ड बनाया जाएगा। तो इस पर राहुल गांधी का कहना था कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो गार्ड की नौकरी क्यों करना चाहेंगे, जो देश में सेवा का जज्बा रखते हैं वो आखिर गार्ड की नौकरी क्यों करेंगे, और ये सब बीजेपी का एजेंडा है। तो इस पर आपकी क्या राय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को देश से जोड़ने के लिए ये योजना लागू की है, अग्निवीर योजना। इससे पहले क्या होता था कि अगर 500 की वैकेंसी होती थी तो 120-25 लोग लिए जाते थे, बाकी 75% वापस आ जाते थे, उनको कोई मौका नहीं मिलता था। इससे उन 75% लोगों को भी मौका 4 साल का मिलेगा, जिसमें उनको 4 साल खत्म होने के बाद 12 लाख का पैकेज मिलेगा। उसके अलावा 4 साल में उनको छुट्टी, भत्ते और 12 लाख तकरीबन इनको 4 साल में तनख्वाह मिलेगी, जिससे और इनको एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ग्रेजुएशन, जिससे ये ग्रेजुएट हो जाएंगे और इनको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि ये बीजेपी के दफ्तर में ही जाकर गार्ड की नौकरी करें, ये किसी ने कह दिया, लेकिन ऐसा असंभव है। यहाँ बहुत लोग लगे हुए हैं बीजेपी दफ्तर में गार्ड की नौकरी करने के लिए। ये तो देश सेवा के लिए गए हैं, देश सेवा करके आए हैं। 4 साल में इनको देश सेवा भाव भर के इनको भेजा गया है। लेकिन जो देश के युवा हैं वो खुद इस योजना के खिलाफ हैं, तो क्या सरकार समझा नहीं पा रही या फिर देश के युवा सही हैं। देश के युवा जो हमारे देश के बैड एलिमेंट है वो उनको बरगला रहे हैं, जिससे उनको समझाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये इससे ये फायदा है, उनको फायदा नहीं दिखा रहे हैं, उनको उनकी निगेटिव थिंकिंग से उनको बरगला रहे हैं, जिससे कि वो लोग देश के खिलाफ जाएं और
हड़ताल करें, इस तरह से उनको घुमाया कर फिराकर इस तरह से उनको भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन ये योजना बहुत अच्छी है, जिससे ये आगे 4-4 साल में 12 साल में इनको सबको नौकरी भी मिल जाएगी और सबके अंदर एक नया युवा पीढ़ी देश भक्तिपूर्ण हमारे तरफ से सेना के प्रति वफादार रहेगी, देश के प्रति वफादार रहेगी, इनके प्रति देश भक्ति की भावना जागेगी। सर, अगर ऐसा है तो फिर आपका कहना है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो भड़का रहे हैं, वो बरगला रहे हैं, तो सेना के कुछ रिटायर्ड अफसर भी हैं जो कह रहे हैं कि ये योजना सही नहीं है, सरकार को पहले बातचीत कर लेनी चाहिए थी, इस योजना को डायरेक्ट लागू नहीं करना चाहिए था। सेना के कुछ रिटायर्ड अफसर हैं जो इसके पक्ष में नहीं हैं। ज्यादातर सेना के अफसर रिटायर्ड जो हैं वो इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। ये योजनाएं तो जब लागू होती हैं तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, जैसे जैसे योजनाएं पुरानी होती हैं इसमें तमाम तरह के चेंजेस किए जाते हैं और उनको धरातल पे लाया जाता है। जब धरातल पे लाया जाता है तो उसकी अच्छाइयों का और ये कहाँ कहाँ इसको गलत हो रहा है उसको सही किया जाता है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से इसको देखकर, जैसा कि कई कांग्रेस नेता और सपा नेताओं ने भी बीजेपी को घेरा इस मुद्दे को लेकर कि बीजेपी क्या आरएसएस का एजेंडा अपना रही है, सेना को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आरएसएस देश का अलग संगठन है, सेना इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, ना सेना का इससे कोई आरएसएस से ताल्लुक है। वो अपने अलग काम संगठन में काम करते हैं। सेना अपनी देश सेवा और देश की सुरक्षा की भावना से अपना काम करती है। आरएसएस और हमारी तुलना, सेना की तुलना बिल्कुल नाजायज है, उसको बिल्कुल गलत ठहराया जाता है। लेकिन इसमें जो लोग विरोधी पार्टियां हैं जैसे सपा है, कांग्रेस है, इनका एजेंडा है कि मोदी विरोधी इनकी जो भी कानून लाया जाए उसका लोगों को अफवाह फैला के, झूठी अफवाह फैलाकर उनको भ्रमित किया जाए, ये इन लोगों का एजेंडा है। तो देश के युवा को सरकार आखिर समझा क्यों नहीं पा रही है कि ये एजेंडा सही है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझा पा रही है? देश के जो युवा हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर हम 3.5 साल की नौकरी करके क्या करेंगे, हमें देश सेवा का मौका चाहिए, ना कि हमें नौकरी चाहिए। वो देश की सेवा करना चाहते हैं। जैसे कि पहले ये था कि 15 से 20 साल आप देश की सेवा कर सकते हैं, आपको मौका मिलता था, लेकिन इस योजना के तहत सिर्फ 3.5 साल की ही आपको नौकरी मिलेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो देश के युवा है वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 3.5 साल का ही मौका क्यों? इसमें जब 4 साल की वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो उसमें इनका मापदंड देखा जाएगा, कौन ज्यादा नंबर लाया है, कौन कम नंबर लाया है। जो ज्यादा नंबरों से पास हुआ होगा वही सेना में रहेगा। अब उसमें जो हम 400 गए हुए हैं उसमें हमको सबको एक अच्छा सा काम करना चाहिए, जिससे हमारे नंबर ज्यादा है तो हम वहां रुक जाएंगे। अगर हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है तो हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं और देशभक्ति, देश सेवा करके आए। अगर हम नंबर नहीं लाएंगे तो हमारा काम ही, अब तो छटनी करेंगे उनको। अगर वो छटनी नहीं चाहते, देश सेवा का जज्बा कायम रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर वही वो 25% में सिलेक्शन ले आए। 25% सिलेक्शन का सरकार ने कहा है, लेकिन 75% लोगों का क्या? फिर 75% लोग जो 3.5 साल बाद बेरोजगार हो जाने वाले हैं, वो आखिर इधर उधर जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि वो फ्यूचर में आगे क्या करेंगे। 3.5 साल की नौकरी करने के बाद जब वो सेना से रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनका क्या भविष्य होगा? पहले भी ऐसा ही होता था। जब पहले 100 की वैकेंसी होती थी 100 ही भर्ती किए जाते थे। आज 100 वैकेंसी पर 400 भर्ती किए जाएंगे। तो जो 75% पहले जिनको कुछ नहीं मिलता था, 4 साल में 24 लाख का पैकेज तो मिलेगा, 12 लाख रिटायरमेंट के बाद और 12 लाख जो 4 साल में उन्हें तनख्वाह मिली है वो भी तो एक पैकेज है। और उनको ग्रेजुएशन 4 साल वो वहां बैठेंगे तो नहीं, उनकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी। वो कहीं भी ग्रेजुएट के तौर पे अपनी नौकरी का आवेदन कर सकते हैं। 10% तमाम जगहों में उनको आरक्षण दिया हुआ है, वहां अपना वो फ्यूचर बना सकते हैं। और विपक्ष का ये भी कहना है कि जैसा कि उद्योगपति जो सामने आए हैं, टाटा और फिर
जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, महिंद्रा कंपनी, उन्होंने कहा है कि जो सेना के अफसर रिटायर्ड होंगे हम उनको नौकरी देंगे, जो सेना के अग्निवीर रिटायर होके आएंगे हम उनको जॉब का ऑफर देंगे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि क्या सरकार उद्योगपतियों के लिए ये सेना में भर्ती कर रही है, उद्योगपतियों के लिए ये सेना फौज तैयार कर रही है? ये तो लोगों का सोचना गलत है। देश के पूरी दुनिया में देश के 30-32 देश ऐसे हैं जहां 3 साल मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। वो क्या मिलिट्री ट्रेनिंग करके क्या सिर्फ देश सेवा ही करते हैं क्या? वो भी 3 साल जब वहां से छूट के आते हैं, निकाल 3 साल बाद जब सेना छोड़ के आते हैं तो वो भी अपने देश की सेवा करते हैं, अपनी दूसरी जॉब करते हैं। तो ऐसे यहाँ ये तमाम उद्योगपति हैं, तमाम सरकारी नौकरियां उनको जॉब देने की ऑफर कर रही है, तो ये क्या गलत काम कर रही है? गलत नहीं, वो तो सत्य काम कर रही है। सर, जो देश के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं लगातार, जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 700 करोड़ की संपत्ति में आग लगा दी गई, रेलवे में आग लगा दी गई, सड़कों पे दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंसा हो रही है जो, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि देश के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि इस अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे और उन्हें उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवा जो भ्रमित हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपना प्रोटेस्ट छोड़कर अग्निवीर योजना का सपोर्ट करें, सड़कों से हट जाएं। उनके जो ट्रेनर हैं जो उनको कोचिंग देते हैं वो भी इन लोगों को समझाएं और नए शुरू से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। अगर इसी तरह से उद्दंड करते रहेंगे, ना सेना में जा पाएंगे, इनके ऊपर FIR हो जाएगी तो इनका करियर खराब हो जाएगा। अपने करियर को देखते हुए अपना काम आगे बढ़ाएं और सेना में जाकर 4 साल सेवा करके उसके बाद के फ्यूचर को ध्यान में रखें। अगर वो उनको यहाँ नौकरी करने का ही शौक है तो अच्छे नंबरों को वहां एडॉप्ट करें जिससे उनको वहां पक्की नौकरी मिलती रहे, देश सेवा करें। अग्निपथ योजना को लेकर हमारे साथ मौजूद थे मेजर कृष्णचंद्र गुप्ता, जिन्होंने आज बताया कि इसका क्या महत्व रहा है और किस प्रकार से ये योजना आगे लागू होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को आगे फ्यूचर के लिए किस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा, साथ ही उनके भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। आगे भी हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, आपको जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें LR न्यूज।